हेलो। हेलो। हेलो मैडम। हेलो। मैं बच के भाग निकला हूँ, लेकिन संतोष संतोष फंस गया। अरे वो सिद्धांत, क्राइम ब्रांच वाला, उसको देख लिया है, वो उसके पीछे। हमने उस आदमी को मार डाला, लेकिन सिद्धांत वो संतोष को नहीं छोड़ेगा, वो उसके पीछे ही है। सिद्धांत को खत्म कर दो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? Just kill him। ठीक है मैडम, ओके। अब हमारे और इस प्रॉपर्टी के बीच जो भी आएगा तबाह हो जाएगा। देखिए, आपके हस्बैंड एक अब्यूज के शिकार हुए हैं, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल। इनके केस में इनका फियर, डर, नफरत में बदल चुका है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि वो इस डर से भागे नहीं। लेकिन कैसे डॉक्टर? इसके लिए हमें उस सर्वेंट को इनके सामने लाना होगा। क्या? हाँ, ऐसे केसेस में आम तौर पर देखा गया है कि पेशेंट कड़वी सच्चाई से दूर भागता है, मुंह फेरता है। अगर वही सच्चाई पेशेंट के सामने लाई जाती है तो कुछ न्यूरॉन्स फायर होते हैं और पेशेंट अपने पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है। उसकी याददाश्त वापस आती है और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, हरिराम को देखकर अगर आरव अपसेट हो गया या वायलेंट हो गया तो? रिस्क तो है, लेकिन हमारे पास यही एक रास्ता है। दादी, लेकिन अरुंधति, हरिराम को गए तो कितने साल हो गए नौकरी छोड़े, अब तो पता भी नहीं वो कहाँ होएगा। दादी, वो कहीं भी हो, हमें पता लगाना ही होगा। आरव इस तरह और नहीं जी सकता। हमें आरव को उसकी कड़वी डरावनी यादों से छुटकारा दिलाना ही होगा, ताकि वो वापस वही आरव बन जाए जिससे हमने प्यार किया था, जो आपका दुलारा था, दिल का साफ, इनोसेंट। गोल गोल। किसने कहा था उस आदमी को मारने के लिए? बोल। वो सब किसने किसने भेजा था? नाम बता। कैलाशनाथ? इसने कैलाशनाथ का नाम क्यों लिया? और वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो जिंदा भी नहीं है। शायद ये किसी और का नाम लेना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया। सबूत का एक और सिरा हमारे हाथ से निकल गया। अरुंधति? उसका मतलब है कि अरुंधति की जान भी खतरे में है।
बहुत जल्द एक एक करके मेरे रास्ते के सारे कांटे मिट जाएंगे। उसके बाद इस पूरी सल्तनत की मैं अकेली मालकिन बनकर राज करूंगी। कुछ तो पता होगा आपको, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। जी, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। हरिराम के भतीजे का नंबर है, शायद उसे कुछ पता हो। प्लीज फोन उठा लेना। हेलो, हम अरुंधति बोल रहे हैं, कैलाश नाथ जी की बहू। आप हरिराम के भतीजे हैं ना? जी, आप उनका नंबर या पता कुछ बता सकते हैं? वो बहुत ज़रूरी बात करनी थी उनसे। कौन सी बात? कैलाश नाथ जी ने अपने विल में उनके लिए कुछ छोड़ा है, तो बस वही बताना था। हाँ जी, एड्रेस है? हाँ, एक मिनट, हम लिख लेते हैं। जी जी जी, शुक्रिया। क्या हुआ, बात हुई फोन पर? जी दादी, एड्रेस मिल गया। वो दामू नगर की चांद गली में रहता है। लेकिन अरुंधति वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दादी? उसको थोड़ी पता है कि अब हम सच जानते हैं। ये बात नहीं है, उसने बहुत बड़ी चोरी की थी इस घर में, तो हम लोगों ने उसको धक्का मार मार के भगाया था। दादी आप ठीक कह रही है, इसका मतलब है वो यहाँ नहीं आने वाला। मैं कुछ और ही सोचना होगा, क्या करे? दादी, वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हम तो वहाँ जा सकते हैं ना? हम आरव को लेकर वहाँ चले जाएंगे। आरव तो अभी 9 बरस का है और समय कितना आगे बढ़ गया है। आरव का उसके सामने आना बहुत जरूरी है दादी, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिराम काका को तो। हरिराम काका? वो यहाँ आ गए तो? वो आ जाए। हरिराम काका? आरव, नहीं, वो नहीं आएगा, वो यहाँ पे कोई नहीं। आरव इधर आओ। आरव देखो, आप हरिराम को पनिश करना चाहते हैं तो आपको एक बार तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। उससे मिलकर आप उसे खूब पीटना, खूब मारना, जो मन में आए बोलना। लेकिन एक बात याद रखना, हम आपके साथ हैं। कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। हरिराम ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। आप उसका ना बाजू वाले ही मकान में रहता था, लेकिन क्या है ना साहब, उसे एक औरत जरूर मिलने आती थी, लेकिन साहब वो बड़ी गाड़ी से आती थी। पता है ना, हम लोग उसका कभी चेहरा देख ही नहीं पाए। क्या है ना, आधी रात को आती थी और मुंह को ढक के आती थी। लेकिन साहब एक बात बोलूं, इस इलाके में अच्छे अच्छों की हवा ढीली हो जाती है। और एक बात बोलूं साहब, उस औरत के अंदर कमाल की डेयरिंग थी, मानना पड़ेगा। लगता है इस एरिया में नए आए हो। हमारा नाम हरे राम है और लोग हमें प्यार से हरे राम काका बुलाते हैं। बहुत हिम्मत है तुमने, बहुत हिम्मत दिखाई जो हमारे इलाके में तुम चले आए। तो तेरी फाइल मेरे पास पहुंची नहीं ना अभी तक।
नहीं तो बहुत पहले मिल चुके होते। मैं यहाँ पे पुष्कर के बारे में पूछने के लिए आया था। हाँ, हम जानते हैं कि तुम यहाँ पुष्कर को ढूंढने आए हो, और हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत बेचैन हो इस बात को जानने के लिए कि उससे यहाँ मिलने कौन आता था। तुमको क्या लगा कि हमको इस बात का खबर ही नहीं है कि हमारा खबर तुमको कौन देता था? यही है ना? देखा क्या तुमने मेरे सामने बेकसूर इंसान को गोली मार दी। मैं तुझे अरेस्ट करता हूं। इससे पहले कि ये सब पगला जाए और तुम पर गोलियां दंदना दे, बेहतर होगा कि यहां से चले जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हम बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। प्लीज। वो जगह अच्छी नहीं है। तुम अगर जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरा है बेटा। आरव, चलो। मैंने तुम्हारी पिकनिक की सारी तैयारियां कर दी है। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मम्मी जी, हम पिकनिक नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ? ये हमारी सीक्रेट है। चले? लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये दोनों? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। भगवान, हमारे आरव के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। आज हम उन्हें इंसाफ दिलाने ले जा रहे हैं, एक दानव का अंत करने के लिए। हमें विश्वास है इस काम में आप हमारी मदद करेंगे। आज एक पत्नी अपने पति के लिए जंग लड़ने जा रही है। हमें आशीर्वाद दीजिए। आरव, इस सिंदूर से हमारी मांग भर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करना बहुत बहुत शुभ होता है, ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो और आपके लिए इस लड़ाई में हमें कामयाबी मिले।
अरुंधति, दादी हम आरव को लेकर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि अपने काम में हम सफल हों। तुम लोग जहाँ जा रहे हो, आरव आप हॉल में आके खेलो, हम अभी आते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। दादी हम जानते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन आरव का और उस नौकर का एक दूसरे के सामने आना बहुत जरूरी है। हरेराम जैसे लोग आरव जैसे मासूम बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि आरव अकेला है। आरव के पापा अपने ही दुनिया में बिजी थे, उन्होंने कभी आरव का ध्यान नहीं दिया, और उसकी माँ वो अपने दुख से कभी निकल ही नहीं पाई, और उसने भी आरव पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आरव के साथ ये सब। हम आरव को बहुत प्यार करते थे, अपने जान से भी बढ़कर, लेकिन हमें पता ही नहीं चला ये सब कब हो गया। दादी आप भी आरव की तरह ही बोली। लेकिन अब नहीं, अपने घर की सारी गंदगी अब बाहर निकाल के फेंक देंगे। अब इस घर में तुम, हम और आरव रहे, बस। ये गाड़ी क्यों रुक गई? आरव हमें लगता है ट्रक खराब हो गई है, अब हमें यही इंतजार करना पड़ेगा। ए पप्पू, देखना आगे क्या हो रहा है। चले दोनों को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, मैडम ने कहा है कि इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे अरुंधति ने आरव को मारा है, और पकड़े जाने के डर से खुद को खत्म कर दिया। समझा? वो देखो, वो तो मेरी स्कूल का लड़का है। नहीं आरव, हमने आपको बताया था ना कि आपके स्कूल की छुट्टी है। तो वो कहाँ जा रहा है? मुझे उसके पास जाना है। आरव, आपको पता है जहाँ हम जाने वाले हैं ना, तो हम बहुत मस्ती करेंगे, वहाँ बहुत सारे टॉयज हैं। नहीं टीचर, मुझे उसके पास जाना है। आरव, आप बैठो ना, हमारी बात सुनो। आगे ट्रैफिक, पीछे ये गुंडे, हमें यहाँ से किसी तरह से जान बचाकर भागना होगा। आरव, आप अपने दोस्तों को मिलना चाहते हो ना, तो आप हमारी बात मानोगे? वेरी गुड। आप गाड़ी से निकल के ना जंगल की तरफ भागना, तेज, बहुत तेज। ओके? ओके, डन। हाँ, जाओ जाओ। ए, निकल।
देखो मिले क्या? नहीं मिला। ए मुन्ना, पप्पू, अभी अलग अलग ढूंढते हैं, ठीक है? चल तू उधर जा, तू उधर जा। हम आ गए, कुछ नहीं, चलो। चलो टीचर भागो, गुंडे गुंडे। नहीं नहीं आरव, हम इसे नहीं छोड़ सकते, एक मिनट। आरव सुनो, इन दोनों ने परेशान करके रखा है, बस इस बार अगर मिल जाए ना तो 6 की 6 डाल दूंगा अंदर। आरव चलो। नहीं टीचर, मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं खेल सकता मैं। आरव अगर आप नहीं भागोगे ना तो गेम हार जाएंगे। ओके टीचर। खेत के पीछे शायद कोई घर, चलो हम आ सकते हैं। चलो। आरव ने जो कुछ भी किया हम उसका साथ नहीं दे रहे। आरव बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है। कातिल कौन हो सकता है? कौन? मैं जानती हूँ इसी लड़की की वजह से आपने शादी नहीं की अभी तक। जाने दो मौसी, इस लड़के की शादी हो चुकी है अभी। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि इसके साथ कभी कुछ गलत ना हो, ये हमेशा खुश रहे। ये तो वही गुंडा है जो कल उस आदमी को डरा धमका रहा था। हम जानते हैं कि तुम यहाँ पुष्कर को ढूंढने आए हो। उससे मारपीट कर रहा था। लेकिन ये आदमी त्रिवेदी की फैमिली फोटो में, और वो भी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में। उसका मतलब है कि हरेराम त्रिवेदी के यहाँ पे ड्राइवर का काम करता था। जिस तरह से हरेराम ने कल कार्रवाई बंद करवाई थी, वो नहीं चाहता कि मैं खूनी तक पहुंचूं। वरना उसका इस केस से क्या फायदा? उसका मतलब साफ है, कोई तो है जो हरेराम से सारा काम करवा रहा है। और हो ना हो ये आदमी त्रिवेदी मेंशन के अंदर ही, उनकी फैमिली का कोई मेंबर। मतलब 12 और अरुंधति की जान खतरे में है। पता नहीं वो दोनों होंगे कहाँ, कैसे होंगे।
टीचर, ये जगह कितनी गंदी है। चलो ना बाहर जाकर खेलते हैं। नहीं आरव, बाहर नहीं जा सकते। बाहर गुंडे, अगर हम बाहर गए तो हमें मार डालेंगे। हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। चलो। ये एक मिनट। यहाँ से कैसे निकले हम? भाभी, क्या हुआ? आरव और अरुंधति कहाँ है? मेरे गुंडों ने मुझे बताया कि वो जंगल की तरफ भागे। ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले। पता नहीं मिलेंगे या नहीं। हाय हाय भाभी, कितनी टेंस ले रही हो। अब एक काम करो, कमरे में जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं और राधे जी सोचते हैं क्या करना है। हाँ? Are you out of your mind? इतनी टेंशन और रिलैक्स करूं? पागल हो तुम? वो मिल नहीं रहे, समझ रही हो तुम? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? फोन है ना? हाँ? फोन कॉल कर। मिले कि नहीं आरव और अरुंधति? पूछो पूछो। हेलो, यहाँ नहीं, अंदर रूम में प्राइवेटली। दीवारों के कान होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ईयर लाइक मी। प्राइवेटली कमरे में। टीचर, आप एक चूहे से डर गई। चूहे से बहुत डर लगता है आरव। वो इधर ही आ रहा है आरव। देखो भाग गया। टीचर, आरव, हम चूहे से बहुत डर लगता है। अब वो आ रहा है। देखो देखो चूहा भाग गया। टीचर, आप एक छोटे से चूहे से डर गई। मैं नहीं डरा। आरव इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। गिव मी 5। और ऐसे स्ट्रॉन्ग ही रहना, क्योंकि आपको गुंडों से भी लड़ना है और घर वालों से भी। आरव, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, देखने के लिए कोई है कि नहीं। आप प्लीज यहीं पर रहना, ठीक है? और अगर हम वापस नहीं भी आए तो प्लीज हमें प्रॉमिस कीजिए आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। एटलीस्ट सुबह होने तक इंतजार करेंगे, प्लीज आरव। बस यही कह सकते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। नहीं टीचर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह सकता। आरव, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमें नहीं पता बाहर क्या होने वाला है। शायद हमें मार दे, शायद हम बच जाए। जो भी हो आरव, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आरव, हम हर जन्म में आपके ही होना चाहते हैं। अब जैसे भी हम आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अगर हमें अब कुछ हो गया तो हम अगले जन्म में आपसे मिलेंगे और साथ साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। नहीं टीचर, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे।
आरव, अरे वो आ गए। चलो यहाँ से, चलो वहाँ आजा जल्दी। आरव, आरव, अब क्या करें? टीचर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये पप्पू, लगता है कि अंदर है, तोड़ दे इसको। यहीं के होंगे, अच्छे से देख। लगता है भाग गए। दादी, आप मुझे बताइए कि आरव और अरुंधति कहां पर है? देखिए, उनकी जान को खतरा है और मैं उनको बचा सकता हूं। अगर आप चाहती हैं कि वो दोनों सेफ रहें तो प्लीज मुझे बताइए वो कहां पर है। दादी, कुछ छुपाइए मत, प्लीज बताइए। अगर कोई से ये बात ना बताओ तो बताएं। नहीं बताऊं। वो लोग ना गए हैं हरे राम से मिलने। हरे राम? आपका वो ड्राइवर? हमारा पुराना नौकर था। लेकिन दादी, वो तो बहुत खतरनाक है। वो दोनों उसके पास क्यों गए? वो हमका नहीं मालूम, मगर आरव के डॉक्टर ने अरुंधति को सलाह दिया है कि ऐसा करें। लेकिन डॉक्टर ऐसा क्यों कहेगा? और ये आरव और हरे राम का रिश्ता क्या है? वो तो आपके यहां से नौकरी छोड़ चुका था ना? हाँ। अधिक एक बात पूछे आपसे कि हरे राम ने आपके यहां से नौकरी की छोड़ी थी? अरे चोरी करते पकड़ा गया था तो हमने ही निकाल दिया उसको। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। थैंक यू। सर, मुझे पता नहीं हरे राम का क्या चक्कर है, लेकिन मुझे शक सिर्फ अरुंधति पर है। उस दिन भी उस पुष्कर ने मरने से पहले मिसेस त्रिवेदी कहा था, और वो जहर वाला आदमी, उसने भी अरुंधति का ही फोटो दिखाया था। मतलब अरुंधति हरे राम की इस दुश्मनी का फायदा उठाकर इस तरह से बदला ले रही है? डॉक्टर को अपने साइड करके। अरुंधति जानबूझकर आरव को वहां लेकर गई होगी। नहीं, मुझे अभी भी डाउट। अरुंधति पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती है? नहीं सर, शायद अरुंधति आपकी बहुत खास दोस्त रह चुकी है, इसलिए ये सब आपके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सच तो यही है कि जिनके चेहरे भोले भाले होते हैं वही अक्सर हमें धोखा दे जाते हैं।